नमस्कार। आज हम रहीम के दोहे के बारे में चर्चा करेंगे। रहीम के दोहे आम जीवन से उठाए गए उदाहरणों के साथ नीतिपरक शिक्षाएं देते हैं। ये दोहे मानव समाज को सच्चाई एवं अच्छाई की ओर प्रेरित करते हैं। मनुष्य को करनी एवं अकरणी आचरण की नसीहत देते हैं और इन्होंने ब्रज एवं अवधी भाषा में दोहों की रचना की है। तो आइए हम दोहे को देखें। दोहे कुछ इस प्रकार हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिले लोग सब, बाटी न ले हैं कोय। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूले फले अघाए। रहीमा फूले फले अघाए। कवि रहीम दास जी के द्वारा इन दोहे में मनुष्य के जीवन की सच्चाइयों को, वर्तमान में जो जीवन जिया जा रहा है उन सच्चाइयों के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। यहाँ चटकाने का अर्थ क्या है? तोड़ना। चटकाने का अर्थ है तोड़ना। तो कि कवि रहीम क्या कह रहे हैं? कवि रहीम कह रहे हैं कि प्रेम धागे के समान नाजुक है। रहीमन धागा प्रेम का, जो प्रेम है वह धागे के समान नाजुक है एवं इखरा होता है। अब जिसको क्या नहीं करना है? मत तोड़ो चटकाए, जिसे कभी भी चटकाना नहीं है, तोड़ना नहीं है। अर्थात क्या हुआ कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। इसका अर्थ क्या है कि अखंड एवं कोमल धागे के समान प्रेम को अचानक नहीं तोड़ना है। अचानक मत तोड़ो, उसे तोड़ना नहीं है। अगली लाइन है, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। अब कवि रहीम जी क्या कह रहे हैं इसमें कि टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। धागा रूपी जो प्रेम है, एक बार अगर टूट जाने से वह फिर से नहीं जुड़ता। फिर मिले गांठ पड़ जाए। अगर धागा रूपी जो प्रेम है उसके टूट जाने से पहले जैसा वह नहीं हो सकता, पहले की तरह वह नहीं हो सकता। जिस प्रकार एक धागा पहले इस प्रकार दिखाई देता है, अगर बीच में यहाँ से टूट जाए तो क्या यह धागा अब पहले के समान दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो वही रहीम जी ने कहा है कि एक बार अगर आपका जो प्रेम रूपी जो धागा है, जो धागा प्रेम रूपी जो धागा है वह अगर टूट जाएगा तो दोबारा उस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह पहले था। उसे जोड़ने पर वहाँ क्या पड़ जाएगा? गांठ पड़ जाएगी। उसे अगर हम जोड़ेंगे तो बीच में एक गांठ पड़ जाएगी और हमारे जो प्रेम है, हमारे जो संबंध है वह क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। उसमें, उस प्रेम में अगर वो संबंध टूट जाएगा तो जो हमारा जो आपस का जो प्रेम है उस प्रेम में आत्मीयता और जो पवित्रता थी वह पवित्रता समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से रहीम जी ने इस दोहे में कहा है कि किसी भी प्रकार से प्रेम का संबंध दोबारा जोड़ने पर दोनों व्यक्तियों के मन में क्या पैदा हो जाएगी? एक क्रांति पैदा हो जाएगी, एक खटास पैदा हो जाएगी। उसमें पहले जैसे पवित्रता नहीं रहेगी। इसलिए हमें क्या करना है? प्रेम संबंध हमारे जो हैं वह नाजुक होते हैं, उसे ध्यान रखकर उसे निभाना है और उसे कभी टूटने नहीं देना है। इस प्रकार से
इस दोहे में बताया गया है। अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं कि रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनी अठलेह लोग सब बाटी न लेह कोय। कवि रहीम जी ने क्या कहा है कि यहाँ गोए का अर्थ क्या है। यहाँ पे जो गोए है इसका अर्थ होता है छिपाकर। छिपाकर, गोए का अर्थ क्या है, छिपाकर। और यहाँ कोई, इस कोई का अर्थ होता है कोई। कवि रहीम ने कहे हैं कि रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए। कितनी अच्छी बात है कि कवि रहीम कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मन या हृदय के दुख को अपने मन तक ही रखना है, अपने तक ही रखना है, अपने तक ही सीमित रखना है, उसे दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना है। मन ही राखो गोए, उसे अपने तक ही रखना है, अपने मन में ही रखना है। मन की वेदना को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करना है। दूसरों के सामने व्यक्त करने से क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति आपकी जो वेदना है, आपका जो कष्ट है, उसको साझा नहीं करता, उसे अपने मतलब आपकी जो दुख है उस दुख में वह शामिल नहीं होता, वह उस दुख को नहीं बांटता है, उस दुख में शामिल नहीं होता है। सुनी अठिले हैं लोग सब बाटी न ले हैं कोई। कवि रहीम ने क्या कहे हैं कि सुनी अठिले हैं लोग सब, आपकी जो मन की व्यथा है, आपने जो मन के दुख को अगर दूसरों को बता दिया, तो मन की वेदना दूसरों के सामने अगर आपने व्यक्त कर दिया तो लोग आपके दुख से मन ही मन में क्या होंगे, सुनी अठिले हैं लोग सब, वो मन ही मन में क्या होंगे, आपके दुख से वह खुश होंगे, उन्हें खुशी पैदा होगी। इसलिए इस निर्दयी संसार में, ये संसार निर्दयी है, तो इसे अपने मन की व्यथा को नहीं बताना है, मन के दुख को नहीं बताना है, क्योंकि लोग सुनेंगे लेकिन आपके पीछे आपके दुख ही होने के कारण वह बहुत खुश होंगे, लेकिन आपकी मदद नहीं करेंगे। इसलिए इस निर्दयी संसार में जो लोग हैं वह दूसरों के दुखों को सुनकर क्या होते हैं, खुश होते हैं, उसे कम नहीं करते हैं, कम करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। इसलिए अपने मन में जो व्यथा है, अपने मन में जो दुख है, उस दुख को किसी को नहीं बताना है, उसे अपने तक ही सीमित रखना है। यह जो रहीम जी के जो दूसरे दोहे में रहीम जी ने नीतिगत दोहे, जो व्यवहारिक जो अनुभव होते हैं, उसके ऊपर आधारित इस दोहे को बनाया है कि आपके मन में जो व्यथा है, दुख है, उस दुख को किसी और को नहीं बताना है, उसे छुपा कर रखना है, क्योंकि कोई जिसको आप बताएंगे वह आपके दुख को सुनेगा, लेकिन आपके दुख में वह साझा नहीं होगा, आपके दुख में वह मदद नहीं करेगा। यह सुनकर वह क्या होगा, खुश होगा। अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। अगला दोहा है एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो फूले फले अगाए। कवि रहीम ने कितनी अच्छी बात कही है। यहाँ सींचबो का मतलब होता है सोचना, सींचना। क्या होता है, सींचना। सींचबो का अर्थ है सींचना। तो एक साधे सब सधे, साधे का मतलब है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का, कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर एक लक्ष्य आपने किसी चीज़ को निश्चित कर लिया है, अगर वो सही हो जाता है तो दूसरे लक्ष्य अवश्य ही पूरे होंगे। तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अब कवि रहीम ने यहाँ कहे हैं, कवि रहीम कहते हैं कि एक लक्ष्य की प्राप्ति कर लेने के बाद क्रमशः, एक लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया है, उसकी प्राप्ति के बाद क्रमशः अन्य सभी जो लक्ष्य हैं आपके वह प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात यह है कि व्यक्ति को सर्वाधिक आधारभूत होकर एवं जो उनके जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को में ध्यान लगाना चाहिए, उसे ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने से क्या होगा कि एक लक्ष्य अगर उन्हें प्राप्त हो जाएगा तो उसे दूसरे लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त होंगे, उसके साथ वह दूसरे लक्ष्य भी प्राप्त होना चालू हो जाएगा। अब है रहीमन मूल ही सींचबो फले फूले अगाए। कवि रहीम ने क्या कहा है कि जिस तरह किसी वृक्ष को
मूलही मतलब जो वृक्ष का जो नीचे का जो जड़ होता है, कि जिस तरह अगर हम किसी वृक्ष के जड़ को हम पानी देते हैं, पानी अगर हम उसमें सींचते हैं तो उसको पानी देने से क्या होता है, उसमें फल फूल सब कुछ लगने लगता है, सभी प्रकार की हमें प्राप्ति होने लगती है। सिर्फ हम उस वृक्ष के जड़ में पानी देते हैं तो हमें क्या देने लगता है, वो ऊपर हमें फल देने लगता है, फूल देने लगता है, पत्ते देने लगता है, हरियाली देने लगता है। मतलब एक लक्ष्य को आपने प्राप्त किया, सिर्फ आपने क्या किया है, अभी सिर्फ उसके मूल को, उसके जड़ में आपने क्या किया है, पानी दिया है, तो सभी प्रकार की आपको क्या होने लगती है, प्राप्ति होने लगती है। एवं उससे उसे पाकर आप क्या हो जाते हैं, हम अगर सब चीज़ की प्राप्ति होने लगेगी तो हम उसे पाकर तृप्त हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगने लगता है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम उसको पाकर खुश होने लगते हैं, ठीक उसी तरह जड़ समान जो मूल्य लक्ष्य की प्राप्त, अगर जड़ के समान जो मूल्य लक्ष्य है उसकी प्राप्त होने पर अन्य जो जो सभी लक्ष्य हैं वह स्वयं ही हमें क्या होने लगते हैं, हासिल होने लगते हैं। कि जड़ समान जो मूल है, इसके लक्ष्य को अगर हमने पा लिया, इसको अगर हमने पा लिया तो जो ये पेड़ जो अपने आप बड़ा होगा, उसके बाद ही हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त इससे हमें होने लगेगी। इस प्रकार से रहीम जी के द्वारा यह 3 दोहे में मनुष्य के या समाज के कहा जाए जो सच्चाई है और अच्छाई है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हर किसी के साथ जीवन में ऐसी बाधाएं आती है, उन सारी बाधाओं को आप कभी किसी को ना बताएं, वह अपने मन में ही रखें, क्योंकि लोग आपकी बात को सुनेंगे तो सही, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी जो जो आपका जो कष्ट है, उस कष्ट को सुनकर वह और भी ज़्यादा खुश होंगे, ना कि आपके उस कष्ट में वो एक प्रकार से साझा बनेंगे, ना ही उस कष्ट को बांटने के लिए सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। आशा करते हैं यह रहीम जी के द्वारा रचित लिखित दोहे आपको अवश्य समझ आए होंगे।